जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवतको 5वां स्कन्धको 8वां अध्याय श्रवण करने जा रहा हूँ। इसमें भारत की मृगत्व प्राप्ति के विषय में हम श्रवण करेंगे। मृग शिशुपाल प्रेम मही प्रभु ही भक्ति विसराय, सो 8वें अध्याय में भरत भय मृग आय। सुखदेव जी बोले, एक समय महाराज भरत जी महानदी गंडक में स्नान कर अपना नित्य नैमितिक कर्म करके ओमकार का जप करते हुए 3 मुहूर्त नदी के तट पर जप कर रहे थे। हे राजन, वहां उस समय एक हिरणी जलपान करने की इच्छा से अकेली उस नदी के समीप आई। अधिक प्यास लगने के कारण वो हिरणी खूब जल पी रही थी कि इतने में समीप ही एक सिंह ने गर्जना की। उस सिंहनाद को सुनकर हिरणी का कलेजा फटने लगा और आंखें घूमने लगी। उससे सिंह के भय से शीघ्र ही नदी को उल्लंघन करके
करने के निमित्त फलांग मारी, तब उछलती हुई गर्भवती हिरणी को जो बड़ी भांति त्रास हुआ, बड़ी जो बड़ा भारी त्रास हुआ, उसे उस समय गर्भ योनि द्वारा निकलकर नदी की तार में गिर पड़ी। उस समय के गिरने से तथा भय, खेद और झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी बहुत व्याकुल होकर पर्वत की गुफा में जा पड़ी। उसी स्थान में गिर कर मर गई। भरत जी की भरत जी नदी में गिरे हुए हिरणी के नवजात नवजात को शिशु को मातृहीन जानकर अत्यंत दयापूर्वक अपने आश्रम में उठा ले आए। भरत जी बच्चे का पुत्रवत पालन करने लगे। रात दिन वे उसी आश्रित बच्चे में प्यार किया करते थे। परिणाम स्वरूप भरत जी के नियम, स्नान आदि और अहिंसा आदि, भगवत पूजन आदि तथा प्रतिदिन कुछ कुछ काम होते, सब कर्म छूट गए। जो साधु लोग शांत स्वभाव और दीन दयालु होते हैं, वे अपने बड़े भारी काम को भी छोड़कर परमार्थ में तन मन धन अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार आसक्त हुए भरत जी बैठना, शयन करना, भ्रमण करना, ठहरना, भोजन आदि इन सब कार्यों में हृदय बिंग जाने के कारण उस मृग छौना को अपने साथ साथ रखा। और जब कुशा फूल समिधादि लेने की को जाए करते थे, तब भी भेड़ियों, कुत्ता आदि जीवों से इस बच्चे को भय जानकर अपने साथ ही ले जाया करता। फिर जबकि वन के बीच मार्ग में यह बच्चा इधर उधर चला जाता था, अत्यंत स्नेह से हृदय भर जाने पर भरत जी उसको कंधे पर उठा लेते पाठ करते समय बीच बीच में उठाकर जब वे भरत जी इस मृग बच्चे को बैठा हुआ देखते, तब इसको स्वस्थ मन से आशीर्वाद दिया करते थे। हे वत्स, सर्वत्र सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होए। एक एक दिवस यह बच्चा अपने सजातीय समूह को चौकड़ी लगाते देखकर उनके साथ कहीं चला गया, तो जैसे कृपण मनुष्य धन नाश हो जाने पर शोक करता है, वैसे ही भरत जी अति उदास हो गए और दयालु हो अत्यंत तृष्णा से उस मृग छौना के वियोग से विकल हृदय हो भारी मोह को प्राप्त होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो यह बेचारा दीन मृग छौना मेरे अपराध को स्मरण न करके अपने अपने विश्वास से सज्जन पुरुष की नाई क्या फिर वहां आ जाएगा। जान पड़ता है कि मैं उसको इस आश्रम के स्थान में कुशल पूर्वक घास चरते हुए देखूंगा। ईश्वर उनकी रक्षा करे। कोई भेड़िया, व्याघ्र अथवा कोई दूसरा हिंसक जीव उसको अकेला जानकर कहीं न खावे न खा न जावे। सूर्य भगवान भी अस्त होना चाहते हैं, परंतु हिरण्य की धरोहर रूप हिरण्य का बच्चा अब तक नहीं आया। क्रीड़ा इस करने के समय जब कभी मैं झूठी समाधि लगाकर नेत्र बीच कर बैठ जाता हूँ, तब प्रेम से भरपूर हो चित्त चकित हुआ यह मृग बालक मेरे पास आकर जल की बिंदु समान सुंदर कोमल सिंह की नोक से मेरा स्पर्श किया करता था। जब कभी भगवत पूजा की सामग्री को अपनी चपलता से दांत आदि द्वारा बिगाड़ देता, तब मेरे झिड़कने से डरता हुआ शीघ्र ही ऋषि बालक की नाई चुपचाप बैठ जाता था। रात्रि में उदय हुए चंद्रमा को देख उसमें मृग
चिन्ह देख भरत जी उसको अपना मृग बालक समझकर कहने लगे, अहो हमारा मृग छौना जब आश्रम से भूलकर कहीं चला गया होगा। तब दोनों पर प्रेम करने वाले तारापति चंद्रमा भगवान यह समझकर कि कहीं शिव इसको भक्षण न कर जाए, इसकी भोली भाली मनोहर छवि देखकर दया पूर्वक अपने समीप रखकर इस हिरण बालक की रक्षा में तत्पर है। इस प्रकार मोह में प्राप्त होकर महात्मा भरत का सब सत्कर्म छूट गया। योगी राज महद रात महद जी ने पहले मुख्य मार्ग में विघ्न करके करने वाले जानकर दुष्येद पुत्र को भी त्याग कर दिया था। सो इसी प्रकार विघ्न हो जाने के हेतु योगाभ्यास से भ्रष्ट हुए और हिरण्य के बच्चों का लालन पालन संरक्षण में लगे। अपने आत्मा को चिंतवन नहीं करते हुए भरतराज का विकराल वेग वाला तथा टालने वाला भी नहीं टलने वाला काल इस प्रकार आ गया कि जैसे चूहे के बिल पर सर्प आ जावे। उस मरण काल में भी वे ध्यान योग में देख रहे थे कि मानव मृग सब शावक पुत्र की नाई मेरी बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण हिरण में अनुरागी आसक्त चित्त होने से शरीर वह मृग का बंधन छूट जाने पर भी पामर मनुष्य की भांति उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में जो भगवान की सेवा की उसके प्रताप से हिरण का जन्म होने पर भरत की स्मरण शक्ति बनी रही। इस पूर्व जन्म को स्मरण कर अत्यंत पछताया भरत जी इसी प्रकार अपने मन में कहने लगे, अहो यह बड़े कष्ट की बात है कि मैं ज्ञानी जानों के मार्ग में से भ्रष्ट हो गया। सब परित्याग कर एकांत और पवित्र वन में रहकर योग मार्ग द्वारा सब प्राणी मात्र के आत्मा वासुदेव भगवान का भजन करता था और भगवान का श्रवण कीर्तन मनन आराधना और स्मरण में लगे रहने के कारण कोई भी प्रहर मेरा व्यर्थ नहीं जाता था। सो अपने अज्ञानपन से उस मृग शावक की संगति से स्मरण कीर्तन भजन पूजन मेरा एक साथ सब छूट गया। हाय मैं कैसा मूर्ख हूँ। इस प्रकार उन राजा भरत जी के मन में महावेदना उपस्थित हुई और उदास मन होकर वे अपनी मृग जननी को छोड़कर वहां हरि क्षेत्र में आए। पुलस्त्य मुनि और पुलह मुनि का वहां आश्रम था। साल और वृक्षों पर वहां के गांव का नाम साल ग्राम था। भरत जी वहां जाकर संगति के भय से कि कहीं फिर किसी का संग न हो जावे, इस कारण बड़े भय के साथ हिरण स्वरूप में अकेले विचरते थे और सूखे पत्ते तथा घास और लता का आहार करके अपना जीव धारण कर रहे थे, अपना जीव धारण करते रहे। जिस प्रारब्ध से हिरण का शरीर पाया है वह निमित्त कब पूर्ण हो जाएगा। केवल इतनी ही बात देखते रहे। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तब उन्होंने गंडकी नदी की धार के बीच खड़े होकर अपने हिरण शरीर को परित्याग कर दिया। अब मैं इसको आज 9वां अध्याय प्रारंभ करता हूँ। इसमें भरत का जड़ विप्र रूप में जन्म ग्रहण के विषय में हम श्रवण करेंगे। यदि 9वें अध्याय में है जड़ भरत सुसार भद्रकाल बलि पशु ही हुई त्यागे सकल विचार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके अनंतर वेद विद आत्मज्ञानी और आनंद में सदा अनुरागी रहने वाले किसी एक ब्राह्मण की बड़ी श्री से अपने पिता के समान विद्याशील स्वभाव आचार रूप आदि गुणों से विभूषित 9 पुत्र उत्पन्न हुए और छोटी श्री से एक पुत्र और कन्या का जोड़ा प्रकट हुआ। वहां उस
जोड़े में का पुत्र जो था वह राजा भरत था, जो हिरण का जन्म बीच में पा जा चुका था। मृग का शरीर त्याग करे वही तीसरे जन्म में ब्राह्मण की कुख से जन्मा। हे परीक्षित, भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म पाने पर भी यह विचार किया कि संगति के दोष से फिर कहीं बंधन न हो जाए। इस कारण भगवान के युगल चरण कमलों का स्मरण करते हुए गृह से विरक्त रहना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए भरत सब लोगों को अपने स्वरूप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहिरा सा दिखाते थे। ब्राह्मण ने पुत्र की ऐसी दशा देख कर उसके सब संस्कार कर दिए और यज्ञोपवीत धारण करा के संध्या बंध न देने की शिक्षा देने लगा। परंतु जड़ भरत पिता की शिक्षा पर ध्यान न देते, प्रत्युक्त उसकी शिक्षा के प्रतिकूल आचरण करने लगते थे। परंतु पुत्र को पढ़ना ही चाहिए, ऐसा स्नेह रखने से वह ब्राह्मण परिश्रम करना था। इस प्रकार बढ़ता हुआ जिसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ था, ऐसे वह ब्राह्मण विकराल काल का बेग का आ जाने से अपने घर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उस ब्राह्मण की छोटी स्त्री अपने गर्भ से उत्पन्न हुए इन दोनों कन्या पुत्र को अपनी सपत्नी को सौंपकर आप सती हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भरत के नव भ्राताओं ने भी भरत को मूर्ख समझकर पढ़ाने का उद्योग छोड़ दिया। तब भरत जी बाबलों के समान आचरण करते हुए इधर उधर घूमने लगे। प्रत्येक मनुष्य क्या कार्य प्रीतिपूर्वक तत्परता से कर देते थे, कोई उनसे बेगार में ही काम करा लेता। विविध रूप से सेवा करने पर उन्हें कुछ रूखा सूखा मिलता था, उसी को प्रेम पूर्वक खा लेते थे। भरत जी आत्मा ज्ञानी हो गए और अपनी आनंद आनंद आत्मा में निमग्न रहने लगे। सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय के द्वंद्वों से उनका देहाभिमान छूट गया। शीत गर्मी वायु वर्षा में बैल की नाई भरत जी अकेले नंगे घुमा करते थे, परंतु अंग से दृढ़ व पुष्ट थे। तैलादि मर्दन व स्नान आदि नहीं करते, जिससे उनका सब शरीर धूल से भरा हुआ रहता था। जैसे धूल में भरी हुई महामणि प्रकट नहीं देख पड़ती, इसी प्रकार जड़ भरत जी का ब्रह्म तेज नहीं दिखता था। कटी पर पड़ा हुआ वस्त्र लोटा मलिन था। यज्ञोपवीत भी बहुत मलिन हो रहा था। इस प्रकार उनकी महिमा को ही नहीं जानता था। यह ब्राह्मणों में नीच है ऐसा कहकर लोग निरादर करते थे। इस प्रकार सबसे अपमानित होकर जड़ भारत जी विचरते थे। जब वह जड़ भरत लोगों से काम करने की मजदूरी लेकर भोजन करने की इच्छा करने लगा, तब पंच जाति भाइयों ने भरत जी के भाइयों को धमकाया कि तुम तो उसके भाई हो, क्या तुम इसको रोटी नहीं दे सकते? हम तुमको जाति से देंगे, नहीं तो तुम इसको घर में रखकर खाने को दो। तब इसको भाइयों ने कुछ दिन पर में रखा तो खाने से कभी एक कहे कि मेरा पेट भर गया है। यदि 2.5 शेर की भी रोटी खाने को धरे तो खाए जाए। तब उसे श्री जनों के ने कहा कि ये आफत हमसे नहीं भोगी जाएगी। तब उसके भाइयों ने भोजन का लोभ देकर धानों के खेत में क्यारी बनाने के काम में लगा दिया। परंतु भरत का मन इन काम में भी न लगा। इसके अंतर
अनंतर एक समय कोई चोरों का सामंतक नाम शूद्र राजा भद्रकाली का बड़ा उपासक था। उसने अपने संतान होने की इच्छा से मनुष्य का बलिदान देवी भद्रकाली के निमित्त करना चाहा था। उस राजा ने मनुष्य बलिदान देने को पाला था, वह दैव योग से छूट गया। तब उस राजा के दूत मनुष्य को ढूंढते हुए फिरते थे। आधी रात के समय महा अंधकार छा रहा था। तब दौड़ते दौड़ते उन दूतों को वह मनुष्य तो मिला नहीं, किंतु यह जड़ भरत वीर आसन से खड़ा हुआ मृग शुकर आदियों से खेती की रक्षा करता हुआ उन दूतों की दृष्टि में आया। तदंतर दूत इसको दोष रहित लक्षण वाला जान और इससे हमारे स्वामी का काम सिद्ध होगा ऐसा विचार कर उससे रस्सों से बांधकर भद्रकाली के मंदिर में लाए। तदंतर चोरों ने अपने विधान के नियमानुसार जड़ भरत जी को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहराए और आभूषण पहराए, सुगंधित लगाए, फूलों की माला पहराए, तिलक आदि मस्तक पर लेपन अच्छे प्रकार सजाए, फिर भोजन कराकर धूप दीप फूल हार अक्षत और फल आदि भेंट रखकर पूजन किया। बड़े बड़े बालों के साथ उसको भद्रकाली देवी के निकट लाकर सिर झुकाकर बिठाया। तदंतर पुरोहित ने इस पुरुष के रक्त रूप आसन से भद्रकाली को तृप्त करने के लिए अति विकराल तीक्ष्ण खड्ग हाथ में लिया कि हे राजन, भगवती चंडिका ने देखा कि वह शूद्र राजा विप्र को बलि देकर मुझको पाप का भारी बनाना चाहता है। जब भरत जी के असह्य तेज से देवी का शरीर जलने लगा, तब देवी अपनी मूर्ति को त्याग कर तुरंत उसी में से बाहर निकली। देवी जी के शरीर में अधिक दाह होने के कारण उनमें अतिशय क्रोध और वेग आ गया और पुरोहित के हाथ से तलवार छीनकर उसी खड्ग से उन सब पापात्मा चोरों का सिर काटकर फेंक दिया। हे राजन, इसी प्रकार जो मनुष्य बड़े पुरुषों से साथ अत्याचार करना चाहे तो उसका सब प्रकार से बुरा हो जाया करता है। जो हृदय की दृढ़ ग्रंथि को काट देते हैं, तब सब जीवों से मित्र रूप वैरभाव रहित होते हैं और जिनकी रक्षा साक्षात विष्णु भगवान ने चंडिका का रूप धार कर की और जो भगवत चरण के शरण होकर रहते हैं, ऐसे जो भगवत परहंस भरत जी के महा समान, उनके लिए ऐसा होना एक कुछ आश्चर्य नहीं। जय भद्रकाली, जय श्री हरि भगवान। आज तक मैं ये श्रीमद् भागवत पुराण का 85 दिन हो गए हैं। कल से मैं 7 बजे से यह कार्यक्रम शुरू करूंगा। छठ पर मैं सवेरे ही करूंगा, नहीं तो 7 बजे से शुरू होता ही रहेगा। जय श्री कृष्ण।